अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, साथ ही जो ना बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, कुल्फ़ा पालक गोश्त। तो काफ़ी स्पेशल होने वाली ये वीडियो, तो स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का पूरा दिन मेरा काफ़ी बिजी था क्योंकि 2 दिन से जो ना बच्चे छुट्टी पर हैं। दिवाली की जो ना यहाँ पे छुट्टियाँ मिली हुई थी, तो 2 दिन से बच्चे घर में ही मौजूद हैं। तो जब बच्चे छुट्टी पर होते हैं ना, तो उस टाइम हमारी सुबह जो ना वो लेट होती है, यानी 10:30-11 बजे जो ना हम लोग उठते हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जो ना बच्चे टीवी में लग जाते हैं और मैं फिर घर की सफाई वगैरह में लग गई थी। उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि बच्चों को फ्रेश कर दूँ, और फिर कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं मशीन भी लगा लूँ, क्योंकि अगर मैं आज भी नहीं लगाऊंगी ना तो कपड़े और भी बढ़ेंगे। तो अभी मैंने आधे डाले, आधे अभी जो है ना मशीन में धुल रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैंने कोई दिन फिक्स नहीं करा हुआ कि मुझे आज ही कपड़े धोने, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, सुबह में, रात में, शाम में, तो मैं उसी टाइम जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, मुझे मेहनत तो करनी पड़ती नहीं है। बस मुझे कपड़े डालने होते हैं और फिर बाहर जो है ना ड्राई के लिए जो है ना मुझे डालने पड़ते हैं, तो कोई मेहनत नहीं है फिर मेरी। तो मैं जब भी मेरा दिल करता है ना, मैं जब भी लगा लेती हूँ, चाहे मुझे रात में टाइम मिले या फिर सुबह में टाइम मिले। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे दोनों कालीन बाहर क्यों पड़े हैं, क्योंकि कालीन जो है ना वो काफ़ी गंदे हो गए थे। और अभी बच्चों ने क्या करा कि बच्चे ड्राइंग वगैरह, इनको इतना शौक है करने का, तो ड्राइंग करते करते जो ना उन्होंने एल्फी पता नहीं गिरा दी, तो सारी चिपचिपाहट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जो ना ये कालीन को जो ना मैंने निकाला, कमरे में पड़ा हुआ था, तो उस कालीन को मैंने फोल्ड करके बाहर रख दिया था। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम दूसरा कालीन भी जो ना वो भी फोल्ड कर देना, ताकि दोनों कालीन जो ना वो एक साथ वॉश हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से डले में, हमें जो ना 1 साल हो गया उसको डले हुए, तो हमने वॉश नहीं करवाया था। बस मैं वैसी वैक्यूम वगैरह या उस पर जो ना मोप वगैरह लगा दिया करती थी। तो हस्बैंड ने कहा तुम दोनों कालीन को जो ना फोल्ड करके बाहर रख देना, तो मैं रात में आऊँगा तो गाड़ी में रख के जो ना अगले दिन जो ना मैं फिर इसको ड्राई क्लीन पे दे दूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो ना ये कालीन वगैरह हटा देती हूँ। तो काफ़ी वैसे अच्छा लग रहा है बगैर कालीन के। मुझे ज़्यादातर घर जो है ना बगैर कालीन के अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा फर्श लगता है। लेकिन कारपेट भी एक तरीके से सही होता है, कोई आ रहा है, जा रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, तो ये होता है कि नीचे खाना वगैरह लगा लो, तो इस तरीके से कालीन भी सही है और वैसे भी सही है। तो बहरहाल मैंने जो ना वॉश करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब आएंगे रात में तो जो ना फिर गाड़ी में रखेंगे, अगले दिन जो ना वो फिर ले जाएंगे। तो यहाँ सारे कामों से फ्री होके मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, सब्जी जो है ना मैंने निकाल के छोड़ दी थी बाहर ही, और गोश्त मैंने सुबह ही निकाल के छोड़ दिया था। जब मैं सोकर उठती हूँ ना, तो मेरा पहला काम यही होता है कि मैं जो है ना पहले गोश्त निकाल दूँ, उसके बाद जाके ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी टाइम निकालूंगी ना तो काफ़ी टाइम लगता है, गोश्त निकलेगा, उसके बाद फिर खाना बनाऊँ, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो मैं सुबह उठते ही ना जो भी मुझे बनाना होता है ना, चिकन, मटन, बीफ, तो मैं निकाल के छोड़ देती हूँ, ताकि जितनी देर में मेरा काम फ्री होता है ना, 2-2.5 घंटे जितने भी लगते हैं ना, उतनी देर में जो ना गोश्त जो ना वो डीप फ्रीज हो जाता है। तो हस्बैंड का काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था कि कुल्फा पालक गोश्त बनाऊँ मैं, तो मैंने कहा कि आप सब्जी लेकर आ जाए, मैं बना दूंगी, और बहुत ही टेस्टी बनती है, मुझे भी बहुत ही पसंद है ये सब्जी, और विंटर के हिसाब से भी ये हेल्दी फूड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी शेयर करूँ। वैसे तो यहाँ पे यूएई में अभी तक विंटर आई नहीं है, आपको पता है यहाँ का वेदर तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जगहों पे अच्छी खासी ठंड आ जाती है अक्टूबर नवंबर के बाद। तो मैंने कहा कि चलो ये रेसिपी जो है ना मैं बनाती हूँ, और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप इस सब्ज़ी के साथ घी वाली रोटी बनाएंगे ना, फिर तो वो 4 चांद लग जाएंगे आपके खाने में। सारे लोग जो ना आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पहले तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, ताकि आप देख सकें कि मैंने किस तरह की रेसिपी बनाई। उसके बाद फिर आप अपने घर में ट्राई करिएगा। तो यहाँ ना मैं कटिंग करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि किचन में मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, क्योंकि काफ़ी मैं थक चुकी थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के कटिंग कर लेती हूँ। तो बच्चे जो ना टीवी देख रहे थे, अपना टीवी छोड़ के ना मेरे पास आ गए थे कि हम भी आपकी हेल्प कराएंगे, हमें काटने दे ये ना। तो मैंने कहा नहीं, ये अभी आप छोटी हो, आपको नाइफ वगैरह लग जाएगी। तो उन्होंने कहा हम जो ना ऐसे पत्ते तोड़ लेते हैं, मुझे कुल्फ़ा है ना, तो कहने लगे कुल्फ़ा के जो ना वो पत्ते हम ऐसे तोड़ लेते हैं, आप जो ना पालक की कटिंग कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं पालक और कुल्फ़ा दोनों को जो ना मैं बारीक बारीक इस तरह काटूंगी, आप लोग मुझे जो ना मुझे ये लीव जो ना मुझे कलेक्ट करके दो। तो बच्चे काफ़ी मेरे जो ना हेल्प करते हैं, मुझे वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके से बैठती हूँ ना कोई भी काम करने के लिए, तो बच्चे जो ना फ़ौरन आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के भी बच्चे आते होंगे इस तरीके से। अगर आपकी बेटियाँ हैं, स्पेशली जो बेटियाँ होती हैं ना, वाकई में बड़ी हेल्प करती है। मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो मेरी हर काम में हेल्प करती है। मैं कपड़े बाहर डालूंगी तो मुझे एक एक करके कपड़े देगी, फिर मुझे जो है क्लिप देगी कि अब क्लिप लगा दें। उसके बाद जो वो टब होता है ना जिसमें मैं कपड़े लेकर आती हूँ, तो वो टब जो है ना फिर वो रख कर आएगी, वॉशरूम बंद करेगी। यानी इतनी छोटी सी और इतनी समझ है ना उसमें कि मैं बता नहीं सकती कि बच्चियाँ जो है ना वो इतनी हेल्प करती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे
सबसे बड़ी दौलत है बेटियाँ ना। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाजा। तो बस अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए, इनको इतना कामयाबी दे। मैं इनसे वैसे कोई काम नहीं करवाती, मैं सोचती हूँ कि अभी ये इनका पढ़ने का टाइम है, ये पढ़ लें, अच्छा पढ़ लें, उसके बाद जब ये कुछ बन जाएंगी तो घर का काम तो चलता ही रहता है। आपको पता है बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सारे काम तो वैसे ही करने होते हैं, तो मैं इनसे कोई काम नहीं करवाती। लेकिन ये लोग मेरी जो है ना हेल्प करने खुद ही आती हैं। कभी इनको लगता है ना कि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और इनको कुछ खाना पीना होता है तो ये मुझसे कहती भी नहीं है, ये खुद ही जो है ना अपना निकालती हैं, गर्म करती हैं और बर्तन वगैरह वॉश करके जो ना चीज़ें समेट कर रखती हैं। तो कितना ख्याल होता है बेटियों को अपनी माँ का कि हमारी माँ थकी हुई है और हम जो ना अगर उनसे कोई काम कहेंगे तो ये गुस्सा ना कर दें। हालांकि मैं इनसे कोई गुस्सा नहीं करती, मैं इनसे कोई काम नहीं कराती। मैं ये लोग करती भी है ना तो मैं इनको गुस्सा करती हूँ कि आप अभी किचन में मत जाओ, अल्लाह ना करे कुछ मुश्किल हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो फिर भागना पड़ेगा। मैं इनसे कोई भी किचन का काम नहीं करवाती, लेकिन ये बस खुद ही मेरी हेल्प के लिए आ जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह पाक जितनी भी बेटी है ना सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियां बड़ा सहारा होती हैं माँ बाप का ना। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिसके औलाद देना उनको नेक सौले औलाद की नसीब अता करे। वैसे बेचारी जितनी भी खवातीन अकेली मेरी तरह लाइफ गुजार रही ना, चाहे वो यूएई में हो या किसी भी अपने कंट्री में क्यों ना हो, और अकेले अपनी घर को मैनेज करे तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार दिल चाहता है कि कोई एक साथ में होता तो छोटी मोटी हेल्प मिल जाती है। अब जैसे ये मैं सब्जी काट रही हूँ तो कोई सब्जी काट के दे देता तो मैं पका लेती, या कोई आटा गूंद के दे देता तो मैं रोटी बना लेती। तो जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, जब मैं अपने घर रहती थी, जब तो ये था कि अम्मी थी, भाभियाँ थी, तो मिलजुल के जो ना हम काम मैनेज कर लिया करते थे। उसके बाद जब मैं शादी होकर अपने घर आई तो वहाँ पे मदर इन लॉ थी, तो वो जो ना मुझे सब्ज़ी काट के दे दिया करती थी तो मैं खाना बना लिया करती थी। या कभी ये होता था कि कभी वो खाना बना लिया करती थी तो मैं रोटी बना लिया करती थी। तो इस तरह जो ना काम मैनेज होके जो ना तो आसानी होती थी काम में ना वो थकती थी ना मैं थकती थी। तो अभी जब से मैं यहाँ अकेले आई हूँ ना तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, ज़ाहिर है उनको खाना पीना, उनकी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद घर का काम, फिर जो ना हस्बैंड के काम, कपड़े धोना, और प्लस फिर उसको प्रेस करके उसको अच्छे से जो ना कबर्ड में रखना। तो ये सारे काम कर करके जो ना इंसान थक जाता है। और एक ही जो डेली बेसिस का काम है ना, दिल चाहता है कि आज थोड़ा आराम मिल जाए, आज छुट्टी मिल जाए, लेकिन छुट्टी जो है ना वो मिलती नहीं है। मैं यही कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है, बच्चों को भी सैटरडे संडे मिल जाती है, आपको भी मिल जाती है, तो जो ना वुमेन का भी डे होना चाहिए, यानी हफ्ते में जो ना वुमेन की भी एक छुट्टी होनी चाहिए। तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, हम भी तो वो जाते हैं जॉब के लिए, हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों का क्या है, आप तो देर में भी सोकर उठोगे, उसके बाद घर का काम है और फिर जो है ना सिर्फ खाना ही तो बनाना है। तो मैं सोचती हूँ हाँ कभी कभार के जो ना यानी जो जेंट्स जाते हैं उनका ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि हम तो फिर भी बच्चों को भेज भाज के जो ना मैं आराम के लिए ले लेती हूँ। लेकिन बेचारे जो जेंट्स हैं वो बीमार हों या जो भी हों, उनको लाजमी जो है ना जॉब के लिए जाना है, उनके पर एक ज़िम्मेदारी होती है, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी। तो मैं सोचती हूँ वाकई में हर किसी की कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है। तो बार बार ये सोच के जो ना मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ, फिर हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है कि नहीं जो भी करना है खुद ही करना है। आज हैं सब, कल को नहीं होंगे तो तब भी करना है। तो मैं ये सोच के जो ना फिर मैं सारे काम जो ना कर लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना थक जाती हूँ तो मेरी यानी जो अम्मी हैं वो भी कितना थक जाती होंगी, वो अभी तक वो सारे काम करती हैं। जितने भी मेरे घर में मेंबर हैं, हालांकि मेरे घर में इतने मेंबर हैं, मेरी भाभियाँ, भाई, बच्चे उनके, तो वो अभी तक जो ना वो कपड़े धो लेती हैं, प्रेस कर लेती हैं। उसके बाद जो ना घर का जो भी सामान होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है या जो भी डेली बेसिस का खाना वगैरह जो भी पकता है तो वो लेकर आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो जब इतनी एज में कर सकती हैं काम, तो अभी हमारी तो कोई एज ही नहीं हुई है। तो ये सोच के जो ना फिर मेरे अंदर जो ना पावर आ जाती है और फिर मैं सारे काम कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैं अभी से कमज़ोर पड़ गई तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। तो हंस के करो, रो के करो, तो सारे काम आपको खुद ही करने हैं। तो बहरहाल जो है ना काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले, काम जो है ना वो ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है जो लाजमी करना है। तो यहाँ जो है ना सब्ज़ी हमारी कट चुकी थी, अभी मैंने जो है इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और हमें पता नहीं चलता। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से जो ना हाथों से मसल के जो ना इसको धोया है, ताकि जो भी इसकी गंदगी है, ये जो भी मिट्टी वगैरह है ना, इसको अच्छे से धो लिया है।
क्योंकि बार क्या होता है कभी कभार इसमें कीड़े भी होते हैं। तो हमेशा जो भी ग्रीन कलर की सब्जी हो ना तो उसको अच्छे से धोना चाहिए, तो हमें पता नहीं चलता। तो मैं जो है ना इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, स्पेशली पालक, ये सारी चीज़ें जब आती है ना तो पालक को तो मैं बहुत ही अच्छे से वॉश करती हूँ। तो सब्जी और गोश्त जो है ना मैंने अच्छे से वॉश करके जो है ना उसको स्ट्रेनर में रख दिया ताकि उसका पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाए। यहाँ मैंने जो है ना प्याज भी काट लिए, 2 दरमियानी प्याज ली थी और 2 से 3 मैंने टमाटर लिए थे। उसका छिलका मैंने उतार दिया था क्योंकि फिर वो वेस्टेज होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो साइड करते रहते हैं ना, तो मैंने सोचा कि इसका छिलका उतार देती हूँ। तो आप चाहें तो इसको पेस्ट बना लें या फिर इसी तरह से जो ना चॉप करके आप इस तरह डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बच्चे जो ना वो लाइक नहीं करते कि उनके जो ना खाने में टमाटर आ जाए। उसके अलावा मैंने मसाले भी मैंने साइड में निकाल के रख दिए थे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब मैं खाना बनाती हूँ ना कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाती है। तो ज़्यादातर जो ना मैं इसी तरह खाना बनाती हूँ कि सारी चीज़ें ना अपने सामने स्लेब पर रख देती हूँ ताकि मुझे पता रहता है कि आप मुझे इसके बाद ये डालना है, इसके बाद ये डालना है। अच्छा, यहाँ पहले ना मैंने ऑयल में प्याज ली थी, उसको जो ना मैंने अच्छे से ऑयल में जो ना नरम करना है। कलर इसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें नरम करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा था और हमें प्याज के साथ जो है इसको अच्छे से जो ना पकाना है ताकि इसके प्याज का कच्चापन जो भी स्मेल है ना वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद जो ना फिर हमें गोश्त को इसमें ऐड करना है। तो हम जो ना गोश्त को और ये सारी चीज़ों को जो ना अच्छे से पकाएंगे ताकि गोश्त का भी कच्चापन निकल जाए, इसकी स्मेल निकल जाए। वैसे कोशिश करें जब आप ये चीज़ें बनाएं ना तो पहले इसको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि आजकल बीमारियां ऐसी हैं कि हमें पता नहीं चलती कि कैसे लग गई बीमारियां। तो कोशिश करें चीज़ों को जो ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके, बर्तन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके जो ना फिर पकाएं। तो गोश्त को इतनी देर पकाना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो ना वो निकल जाए। तो इतनी देर हमें जो ना गोश्त को पकाना है, ठीक है ना। उसके बाद जो ना हमें यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में जो ना मैंने ली थी लाल मिर्च पाउडर लिया था मैंने 1 से 1.5 खाने का चमचा, क्योंकि यहाँ पे गोश्त और पालक मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। धनिया पाउडर लिया था 2 खाने के चमचे, गरम मसाले लिए थे मैंने 1 चाय का चमचा और हल्दी ली थी मैंने आधा चाय का चमचा। और नमक जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना, क्योंकि नमक जो है ना वो पालक में भी इसमें होता है नेचुरल। तो मैंने नमक जो है ना वो अपने हिसाब से लिया था और थोड़ा कम ही लिया था कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप बाद में भी डाल सकते हैं और लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा उसको आप कम नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा जो है नमक का थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ उस टाइम, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। तो आप भी अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना मैंने मसाले ऐड करने के बाद आधा कप के बराबर जो है ना मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा है ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ और इसका कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। क्योंकि पानी जो है ना मैंने उस वक्त ऐड नहीं करा था, मैंने जस्ट मसाले ऐड करे थे। तो अभी मैंने सिर्फ आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड करा है, ठीक है ना। उसके बाद जो ना हमें यहाँ पे अच्छे से बुनाई करनी है और गोश्त के साथ जो ना इसको अच्छे से भुनना है। अच्छा जी, यहाँ जो ना अब इसके बाद हमें टमाटरों को ऐड करना है। टमाटर का छिलका आप इसको चाहे तो उतार दें, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ना उतारें, ठीक है ना। हमारे बच्चे लाइक नहीं करते तो मैंने छिलका उतार दिया था, ठीक है। तो यहाँ जो ना हमें सारी चीज़ों को जो ना अच्छे से भुनाई करनी है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर हमें जो ना इसमें पानी ऐड करके जो ना फिर गोश्त को जो ना गलने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ जो ना पानी मैंने 1 गिलास के बराबर लिया है, क्योंकि एक तो मैं कुकर में बना रही हूँ। गोश्त जो ना वो कुकर में आपको पता है जल्दी गल जाता है, 4 से 5 सीटियों में जो ना गोश्त गल जाता है। तो अगर आपके पास कुकर नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से जो ना पानी डाल लें, 2 से 3 गिलास, जैसा भी आपको लगे कि गोश्त किस तरह गल जाता है तो आप अपने हिसाब से जो ना उसको मैनेज कर लेगा। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा के जो ना और गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। क्या बनाया? मैं अभी कोशिश कर रही थी कि पार्क कितना प्यारा लग रहा है। गाइस ये देखिए मैंने बनाया। वाह, और वाली दिखाओ 3D वाली। वो 3D वाली वो तो मैंने स्कूल में बनाई थी। ओके, मैंने स्कूल में बनाया था। हाँ, ये स्कूल में बनाया था। मन्हा को शौक है ना बहुत ड्राइंग का ना। ब्यूटीफुल। ला तुम्हारी पिक्चर भी खींचे वैसे, ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे मोबाइल की तरह जैसे मैं पकड़ी हूँ। कैसे? तो मैंने सोचा कि मैं देख कर हूँ बच्चे क्या करें, तो 2 बच्चे तो खेल लेते हैं और ये बड़ी वाली बेटी जो है वो ड्राइंग कर रही थी। उसको ड्राइंग का इतना शौक है कि इसी की वजह से जो ना हमारा कारपेट गंदा हो गया था, एल्फी गिरा दी थी। तो खैर मैं मना नहीं करती कि चलो बच्चे को यही एक्टिविटी है, कहीं जाती वाती तो है नहीं कि चलो यही करने दो इनको घर में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ, बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि खाना बनने में काफ़ी टाइम है। अभी खाना बनेगा, उसके बाद रोटियां बनेंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने इनको जो ना नगेट्स फ्राई करके दे दिया था और मैंने सोचा कि मैं जो ना ये खाऊंगी। खट्टा मीठा होता है, ये चिवड़ा जैसे होता है ना उस तरीके से जो ना ये हल्दीराम का जो ना निम्को होती है, बड़े मज़े की होती है,
इंडिया की है, ये बहुत ही मज़े की होती है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो ये खा लेती हूँ, मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता ही करा तो उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि मैं ये खा लेती हूँ। चाय जो है ना वो मैं खाने के बाद पीती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना तो हम खाना खाने के बाद जो है ना फिर चाय ले लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे 6 साढ़े 6 बजे घर आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए अकेली के लिए क्या चाय बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो हमारा कोई भी चाय नहीं पीता। तो मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ, फिर उन्हीं के साथ जो है ना अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है ना खाना पीना हो गया था, मैंने सोचा कि चलो मैं देखूँ गोश्त गला या नहीं गला। तो गोश्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं गोश्त गल चुका है, और पानी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी मुझे जो है इसको पानी को ड्रेन करना है। तो क्योंकि जब तक पानी ड्रेन नहीं होगा जब तक हम पालक कुल्फ़ा नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वैसे ही पानी होता है। तो अगर मैं इसमें साथ में ऐड करूँगी तो वो काफ़ी जो है ना अजीब सा बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं उसको बॉयल भी कर लेते हैं, कुल्फ़ा पालक को बॉयल करके जो है ना उसके बाद जो है ना इसमें गोश्त में ऐड करते हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फिर वो नरम हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं जो है ना गोश्त के साथ ही डालती हूँ, यानी इसी के साथ ही पकाती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाली थी 4 से 5, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने मिर्चें ऐड करने के बाद जो है ना जब पानी हल्का सा ड्रेन होने लगा, ऑयल सेपरेट आपको नज़र आए कि ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो उसके बाद जो है ना फिर आपने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी को इसमें ऐड करनी है। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं बॉईल करके तो वो आपकी चॉइस है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अपने घर में मेरी अम्मी भी जो है ना वो इसी तरीके से बनाती हैं। क्योंकि अगर आप बॉईल करेंगे ना तो वो एक अजीब सा जैसे पेस्ट बन जाता है ना, उस तरीके से पेस्ट बनेगा और फिर इसमें डालो, वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे ना। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं उस तरीके से बनाना तो आप उस तरीके से बना लें, ये आपकी चॉइस है। इस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से बनाएंगे, टेस्ट तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज लगेगा, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाल दी थी, कि दोनों चीज़ों को मैंने एक ही साथ वॉश करा था, तो दोनों चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अभी मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये अपना पानी इसमें खुद ही होता है, तो हमें कोई भी पानी मज़ीद इसमें ऐड नहीं करना। बस यहाँ जो है ना हमें इसको स्लो स्पीड में पकाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना इसमें पानी होता है और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। तो इसमें मज़ीद अगर पानी डालेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा फिर। तो इसी पानी में जो है ना ये गोश्त मज़ीद गल भी जाएगा। अगर कोई कसर भी रहती है ना गोश्त में, अगर गोश्त नहीं गला तो इसी पानी में गोश्त भी गल जाएगा और पालक भी आपका गल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको स्लो स्पीड में ना कर दिया था, और रोटी पका ली मैंने, क्योंकि मुझे रोटी पकानी थी आटा वगैरह गूंद के, तो मैंने रोटी पका ली थी और इसको स्लो पे छोड़ दिया था। तो अभी यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और लास्ट में जो है ना मैंने यहाँ पे सूखी मेथी ऐड करी है, इसको हाथ से मसल के ना, इससे क्या होगा इसमें जो ना ये खुशबू जो है ना इसकी वो आपके किचन में इतनी महकेगी कि घर में जो भी इंटर होगा ना वो समझ जाएगा कि आज आपने पालक कुल्फ़ा पालक गोश्त बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये पालक गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं। अगर आपकी तारीफ ना हो ना तो बोलिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना मुझे प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।